राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रानंद गिरी जी जो कि जूना अखाड़ा के हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि ये जो अब स्वामी जी मैं आपके पास आऊंगी जरा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा आगे ले चले एक बार जरा बता देते हैं सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा है। अभी तक जो पुलिस का दावा है उसमें सुसाइड नोट में यह लिखा गया है महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से, सत्य बोलूंगा मेरे घर से कोई संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर नहीं दिया, आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी और मठ की बदनामी हुई, मैं बहुत आहत हूं और आत्महत्या करने जा रहा हूं। यानी पैसे का भी मामला जो उन्होंने लिखा है, इसी के साथ उन्होंने एक लड़की के साथ फोटो वायरल करने की बात भी सामने रखते हुए वजह बताया है आत्महत्या के पीछे। ये तमाम बातें अब नए सिरे से इस मामले पर प्रकाश डाल रही हैं। इससे पहले कि हम सियासी लोगों से बात करें, आप महामंडलेश्वर हैं स्वामी जी, क्या कहिएगा आप इसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि आनंद गिरी के साथ पहले से ही जो खटास उनके रिश्ते में थे वो सामने थे, लेकिन अब तो जो सामने आया है इस सुसाइड नोट के जरिए वो तो विस्फोटक है। अंजना जी देखिए, जब दोनों गुरु चेला में विवाद हुआ था तो हम लोगों ने हरिद्वार में प्रयास किया था कि ये बातें बाहर ना जाएं, और कभी कभी अनबन हो जाती है, पिता पुत्र में भी हो जाती है, बैठ के समाप्त कर दी जाए। लेकिन जिस प्रकार से महाराज जी का ये सुसाइड नोट आया है तो उसमें लगता है कि आनंद गिरी ने इसका मतलब उनको हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की है, मानसिक प्रताड़ित करने की कोशिश की है। और इतना बड़ा महापुरुष, इतना स्पष्ट जीवन, तो कहीं ना कहीं अब पता नहीं कि वो फोटोशॉप से फोटो होगा या कैसा फोटो होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक षड्यंत्र है कि बड़े बड़े महापुरुषों को किसी ना किसी प्रकार से उनको कहीं ना कहीं कमजोर करके और पूरी सत्ता ही उखाड़ फेंके। तो ये भी एक बड़ा गहरा प्रश्न है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी महाराज बड़े प्रखर संत थे, बड़े स्पष्ट संत थे, और हमारा इतना लंबा जीवन उनके साथ रहा है, मैंने कभी भी उनके अंदर कोई चारित्रिक कमी नहीं देखी। कभी कहीं दूर दूर तक हम कह सकते हैं कि कोई चारित्रिक कमी उनमें रही होगी, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत आदर्शवादी हमारे लिए संत थे। तो कहीं ना कहीं ये आनंद गिरी का जिस प्रकार से जिक्र है, अगर उनका सुसाइड नोट उन्हीं के द्वारा लिखा होता है तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है, और आनंद गिरी का ये जो रोल है ये फिर अच्छा रोल नहीं है, ये तो एक षड्यंत्रकारी का रोल। त्रिपाठी जी को दिखाइए अब जरा, निष्पक्ष जांच हो, पूरा सच सामने आए, ये पूरा विपक्ष आप लोगों से मांग कर रहा है। किस तरह से अभी तक जो जांच आगे बढ़ रही है उसके बारे में आप जानकारी देंगे? क्योंकि भदौरिया जी और दुबे साहब से मैं इसके बाद इस पर सवाल पूछूंगी। देखिए अंजना जी, इस पूरे मामले को लेकर के पूरी सरकार बहुत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी स्वयं एक पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षनाथ पीठ के एक बड़े महंत हैं, और व्यक्तिगत तौर पे उनके संबंध रहे हैं, इसलिए स्वयं वो वहां पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी वहां तुरंत पहुंचे थे। इससे पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार इस पूरे मामले को लेकर के कितनी गंभीर और संवेदनशील है। इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी है, एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, कमिश्नर प्रयागराज और डीआईजी प्रयागराज, इन 4 अधिकारियों की पूरी कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले के हर छोटे से छोटे पहलू पर पूरी निगाह रखेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा हर तरह के साक्ष्य जुटाए जा सकें, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी लापरवाही न रह जाए, इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पैनल पोस्टमार्टम हो इस पूरे मामले में, हर पहलू की जांच करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मैं आश्वस्त करूंगा सभी श्रद्धालुओं से, सभी जुड़े हुए भक्तों से, क्योंकि हम सब स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं खुद उनसे एक दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी और लगभग 1 घंटे तक मैंने उनके साथ संवाद किया था। ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अब महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। ये घटना सबको हिला गई है, सब भावुक है, और भावुकता में कई बार बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं उन सब से अपील करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वही विश्वास रखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे
मामले में किसी भी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं होने देगी। जो भी तथ्य है, जो भी सत्य है, वो सबके सामने निकल करके आएगा और जो लोग भी इसके पीछे दोषी हैं उनको पूरी कठोरता से कानून के द्वारा दंडित करने का काम किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है, न केवल हिंदू समाज की बल्कि पूरे भारत के समाज की एक अपूरणीय क्षति हुई है। क्योंकि मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि मैंने जब संवाद उनसे अंतिम बार किया है, एक दिन पहले ही मैं आपके चैनल के कार्यक्रम में ही वहां गया था और मेरा उनसे जब संवाद हुआ, उनकी मन में कितनी गहरी पीड़ा थी। उन्होंने इस बात को कहा कि पिछड़े और दलित वंचित समाज के लोगों को इस संन्यास परंपरा में लाने के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए दरवाजे खोले कि जो दलित बिरादरी है, वंचित बिरादरी है, पिछड़ी बिरादरी है, उसके लोग भी संन्यास परंपरा में आगे आवे, वो भी दीक्षित हो। मैं मानता हूं कई बड़े उन्होंने प्रयोग किए हैं, कई बड़े उन्होंने प्रयास किए हैं जो इस पूरी संन्यास परंपरा को आगे लेकर के जाती है, इस अखाड़ा की व्यवस्था को आगे लेकर के जाती है। उनका निधन, उनका देहावसान ये एक बड़ी क्षति है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो तमाम राजनीतिक और सामाजिक मसलों पर मुखरता के साथ अपनी बात रखते थे, कभी भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। सरकार किसी पार्टी की रही हो, उत्तर प्रदेश में वो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल के नेता, चाहे सरकारें रही हो, वरिष्ठ अधिकारी रहे हो, प्रयागराज का कुंभ किसी कोई भूल सकता है उनके योगदान को कि उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। तो आज बहुत सारी बातें उनकी याद आ रही हैं आज उनके न रहने पर, और जिस तरह का ये नोट में देख पा रहा हूं, ये हिला देने वाला है, बहुत पीड़ा में डालने वाला है कि उनके एक बार स्वामी जी का कमेंट आपकी बातों पर ले लेते हैं। सरकार जिस तरह से जांच को आगे ले जा रही है, स्वामी जी आप उससे आश्वस्त है? देखिए, जहां तक योगी जी की सरकार का सवाल है, योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत दृढ़ है और सक्षम है और हमको पूरा विश्वास है कि योगी जी की सरकार इस कांड की जड़ तक पहुंचेगी और उसको जड़ को उखाड़ कर सबके सामने प्रकट करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें योगी जी, अभी तक तो पूरा विश्वास है कि जांच ठीक दिशा में जा रही है।